इस वीडियो सेशन में हम नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट 4, और आने वाली जो यूनिट होगी यूनिट 5, वो दोनों ही फोटोशॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर बेस्ड है। हम में से कई जानते हैं कि फोटोशॉप क्या है, उसका इस्तेमाल क्यों होता है, लेकिन किसी भी नए सॉफ्टवेयर को शुरू करने से पहले मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि फोटोशॉप का बेसिकली इस्तेमाल क्यों है। यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी तो एक बार इस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, एक पर्सपेक्टिव को क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर आप फोटोशॉप के इंट्रोडक्ट से अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस हो पाओगे, तभी आपको आने वाली यूनिट 4 और यूनिट 5 के अंदर जो टॉपिक्स हैं उसको समझना इतना मुश्किल नहीं होगा। तो यहां पे मेरे पास कुछ कंटेंट है जिसमें सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप। फोटोशॉप से थोड़ा सा इंटरेक्ट होना कि क्या है, क्यों है और इसका होने का फायदा क्या है। फोटोशॉप एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे एडोब कंपनी ने बनाया है। फोटोशॉप का निर्माण सन 1988 में थॉमस और जॉन नॉल द्वारा बनाया गया था। हालांकि फोटोशॉप एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हमारे पास पहले से ही मौजूद किसी भी पिक्चर, इमेज को एडिट किया जा सकता है, नए डिजाइन्स बनाए जा सकते हैं, कोई भी ग्राफिक्स फाइल तैयार की जा सकती है। लेकिन जैसा कि सबसे पहली वीडियो में हमने जब ग्राफिक्स के टाइप देखे थे तो उस समय हमारे पास 2 टाइप की ग्राफिक्स थी, अभी भी 2 टाइप की ही ग्राफिक्स है, एक रास्टर ग्राफिक्स और एक वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स वह ग्राफिक्स होती है जो कर्व से मिलकर बनी होती है। एक सेशन में मैं आपको इन दोनों के बीच में फर्क प्रैक्टिकली डिटेल में बताऊंगा। और रास्टर ग्राफिक्स, जिसका एग्जांपल फर्स्ट वीडियो में दिया था, ऐसी ग्राफिक्स जो पिक्सल से मिलकर बनी होती है। तो फोटोशॉप एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो रास्टर ग्राफिक्स पे काम करता है, यानी पिक्सल्स पे काम करने वाली ग्राफिक्स या पिक्सल्स से बनी हुई ग्राफिक्स को एडिटिंग करने का काम करता है। फोटोशॉप में स्कैन की गई इमेज, डिजिटल कैमरा द्वारा ली गई फोटो, इंटरनेट द्वारा डाउनलोड की गई फोटो आदि का उपयोग किया जा सकता है। अब फोटोशॉप में फोटो एडिटिंग की जाएगी तो सवाल उठता है फोटो कहां से आएगी। या तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, या आप अपने मोबाइल फोन से डिजिटल कैमरा से इमेज क्लिक कर सकते हो, या आपके पास कोई हार्ड कॉपी हो इमेज की तो स्कैनर के थ्रू आप उसको स्कैन कर सकते हो, सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हो। किसी भी तरह से किसी भी एक पिक्चर को फोटोशॉप में लाना, माध्यम बहुत सारे हैं लेकिन सॉफ्ट कॉपी पर ही एडिटिंग पॉसिबल है। इसके अतिरिक्त इसमें टूल होते हैं जिनकी सहायता से आप इस सॉफ्टवेयर में अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। हमने पेज मेकर देखा, पेज मेकर में टूल्स होते थे, कुछ टूल्स थे, कुछ इसलिए शब्द इस्तेमाल करा क्योंकि फोटोशॉप में टूल्स ढेर सारे, बहुत सारे, हर एक टूल्स का अपना ही एक यूज है। वहां पे अधिकांश काम टूल्स से ही होता है, मेन्यू के ऑप्शंस तो हैं ही, लेकिन वहां पे ढेर सारे टूल्स हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको टूल्स का, हर एक टूल का नाम से लेकर उनके अलग अलग टास्क को समझाऊंगा। फोटोशॉप द्वारा पिक्चर को एडिट कर सकते हैं, किसी भी पिक्चर में इफेक्ट डाल सकते हैं तथा नए डिजाइन बना सकते हैं। बनी हुई पिक्चर्स को रीडिजाइन करो, री एडिट कर सकते हो आप, या फिर उसमें इफेक्ट्स डाल सकते हो, या कोई एक खुद से ही नई फाइल को आप क्रिएट कर सकते हो। दोनों ही ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। आजकल इस सॉफ्टवेयर का उपयोग मुख्य फोटो बनाने, एल्बम बनाने, फ्लैक्स बनाने, पोस्टर्स बनाने, बुक कवर आदि को बनाने में किया जाता है। ये एग्जांपल्स आपको देख के समझ में होगा, हम ये सारी चीजें इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि इंडस्ट्रियली फ्लैक्स को बनाकर प्रिंट करने का काम, यानी हम लोग फोटोशॉप में कभी फ्लैक्स नहीं बनाते,
क्यों? क्योंकि वो रास्टर ग्राफिक्स से आपको सॉफ्ट कॉपी में, डिजिटल या कंप्यूटर पे तो बहुत अच्छा दिखने वाला है, लेकिन जब आप उसको प्रिंट निकालोगे, प्रिंट आउट दोगे आप उसका, तो हार्ड कॉपी पर उसके कॉर्नर्स थोड़े से ब्लर हो जाते हैं, जिस कारण से या तो फ्लैक्स जो है वो पेज मेकर पे डिजाइन हुआ करते थे, आज हमारे पास उससे बेटर बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिनमें से कोरल ड्रॉ और एडोब इलस्ट्रेटर उनमें से एक है। हालांकि अगर आपको फोटो एडिटिंग करनी हो, वेबसाइट के लिए कोई फोटो बनाना हो, वेब का बैनर बनाना हो, इंस्टाग्राम के लिए कोई बैनर बनाना हो, तो उसके लिए फोटोशॉप एक बहुत ज़्यादा फायदेमंद, आसान और इफेक्टिव टूल में से एक है। अब बात आती है फोटोशॉप ही क्यों इस्तेमाल किया जाए, उसके कुछ खास फीचर्स को लेके हम बात करने वाले हैं, यानी फीचर्स ऑफ फोटोशॉप। फोटोशॉप में बनने वाली फाइल को आसानी से वेब पेज में डाला जा सकता है। फोटो एडिट करा, सेव करने के लिए जो कोई भी फॉर्मेट आपको लेना हो, जेपीजी, पीएनजी या बिटमैप तो होता नहीं है, जीआईएफ फॉर्मेट भी आप ले सकते हो, टिफ फॉर्मेट भी आप ले सकते हो। फोटोशॉप द्वारा बनाए गए इमेज को अलग अलग इमेज एक्सटेंशन में सेव किया जा सकता है। हर एक एक्सटेंशन का अलग काम होता है, एक सेपरेट सेशन इसके लिए डिवोटेड होगा। आसान भाषा में कहूं तो जीआईएफ, जेपीजी, पीएनजी में क्या फर्क है? दिखती सब एक जैसी हैं, लेकिन उनके अंदर थोड़ा फर्क होता है, किसी के साइज में, किसी की क्वालिटी में, किसी की ट्रांसपेरेंसी में। तो अलग अलग एक्सटेंशन के साथ एक्सपोर्ट देने के लिए फोटोशॉप इकलौता एक फोटो एडिटिंग प्लेटफॉर्म है। और भी बहुत सारे, लेकिन फोटोशॉप ज्यादा बेटर है। अगला, फोटोशॉप के कार्य को अंडू ऑप्शन द्वारा हटाया भी जा सकता है। अधिकांश रूप से अभी तक जितने भी विंडोज पर चलने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें आप एडिटिंग करते हैं, उसमें अंडू का फीचर मिलता ही है। कंट्रोल Z उसका शॉर्टकट की होता है विंडोज का अंडू करने के लिए। आपको फोटोशॉप में भी अंडू मिलेगा, लेकिन थर्ड पॉइंट जो है वो शायद ही गिने चुने आपको फोटो एडिटर्स में मिले। देखते हैं, इसमें हिस्ट्री प्लेट की सुविधा दी गई है। हिस्ट्री प्लेट मतलब यानी कि हम एक टास्क करा, कलर डाला, इफेक्ट्स डाले और फिल्टर्स अप्लाई करा, तो ये हिस्ट्री बनती जाती है। एक करके आपने फोटोशॉप में क्या क्या काम करा, ये हिस्ट्री बनती जाती है। हिस्ट्री मतलब जो काम आप कर चुके हो उस फोटो पे, हिस्ट्री समझ सकते हैं हिस्ट्री शब्द से। अंडू करके आप एक एक करके हिस्ट्री में जाते जाएंगे। इकट्ठा पीछे जाना है तो आप जा सकते हैं। एक छोटी सी मैं बात बताऊंगा, यहां पर बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप में आप 20 बार 20 टाइम्स अंडू कर सकते हो। फिर दोहराऊंगा, फोटोशॉप में 20 टाइम्स आप अंडू कर सकते हैं डिफॉल्ट। लेकिन आप चाहें तो उसकी जो हिस्ट्री स्टेट है, हिस्ट्री स्टेट मतलब वो 20 बार से ज्यादा अंडू किया जा सके और मुझे पीछे जाना है, तो उसे बोला जाता है हिस्ट्री स्टेट। वो कम ज्यादा की जा सकती। कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जिसमें पुराने कार्य की सूचना दिखाई जाती है। इस प्लेट के उपयोग से फोटो या इमेज को पुरानी स्थिति में ला सकते हैं, जो मैंने आपको बताया ये वही कुछ लिखा हुआ है। फोर्थ पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। फोटोशॉप में इमेज को सिलेक्ट करने के लिए बहुत से टूल हैं, ये बात सही है। आपको एक ही काम करने के लिए कई सारे टूल्स मिलेंगे, अलग अलग तरह से किया जाएगा। अब बात आती है कि काम एक करना है तो अलग अलग टूल्स क्यों हैं? करने के तरीके अलग अलग होंगे जिनके द्वारा अलग अलग पार्ट को सिलेक्ट किया जा सकता है। सुविधा से फोटोशॉप में किसी भी फोटो का काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। फोटोशॉप में सिलेक्शन के लिए टूल्स मिलेंगे आपको। कोई टूल्स ऐसे होंगे जो राउंड शेप में सिलेक्ट करेंगे, कोई होगा एक फिक्स लाइन पे चलने वाला होगा, कोई ऑटोमेटिकली एरिया के हिसाब से सिलेक्ट करेगा। तो सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अलग अलग टूल के माध्यम से। जो टूल्स जिस परिस्थिति में आसान होगा सिलेक्शन के लिए, उसी टूल का इस्तेमाल किया जाएगा। फोटोशॉप में वांछित रंगों को सुधारने या बदलने का कार्य फोटोशॉप में बहुत तेजी एवं आसानी से किया जाता है। यानी कि कई बार हमारे पास बहुत पुराने फोटोग्राफ्स होते हैं,
जो ब्लैक एंड वाइट होते हैं, समय के साथ उनका पेपर गलने लगता है, खराब होने लगता है, हम उसको रीकलर करवाते हैं या री एडिट करवाना चाहते हैं। तो किसी भी पुराने इमेज जिसके कलर्स वगैरह ऑलमोस्ट खराब हो चुके हों, पेपर क्वालिटी खराब हो चुकी हो, उसको दोबारा से रिक्रिएट करना वही डिजाइन में, उसी फॉर्मेट में, उसी पैटर्न में, या एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर को फोटो, कलरफुल फोटो बनाना भी आप कह सकते हो, वो काम भी फोटोशॉप में बहुत आसानी से हो जाता है। फोटोशॉप में बहुत से इफेक्ट टूल्स दिए होते हैं जिनकी मदद से फोटो को अलग अलग इफेक्ट आसानी से डाल सकते हैं। पढ़ने से समझ में आ गया है। यहाँ पे टूल्स मिलेंगे जिनमें आप इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हो। वह इफेक्ट्स क्या होंगे, उसकी वैरायटी आपको मिलेगी। जो पसंद हो, जैसा पसंद हो, जितना पसंद हो उतना इफेक्ट आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। फोटोशॉप के द्वारा किसी भी इमेज के आकार को आसानी से बदला जा सकता है तथा उस इमेज को रोटेट भी किया जा सकता है। फोटो का साइज कम ज्यादा कर सकते हैं आप। छोटे साइज का फोटो है, उसको एनलार्ज करना है, एक प्रॉपर डायमेंशन में चाहिए, इतने बाय इतने इंचेस फीट का फोटो हमें चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगा। रोटेट करना हो, तिरछा करना हो, पोर्ट्रेट का लैंडस्केप का पोर्ट्रेट करना हो, वो फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी फोटोशॉप में। फोटोशॉप में इमेज पर आसानी से कार्य करने के लिए लेयर का उपयोग किया जाता है। एक बात मैं यहां पर बताऊंगा, हमारे पास फोटो एडिटिंग के लिए फोटोशॉप ना सही तो पेंट तो होता ही। पेंट यानी कि मैं बात कर रहा हूं इसकी, पेंट ब्रश की। इसकी पेंट ब्रश की अगर जरूरत पड़ने पर आ जाए तो यहां पर भी हम कलर है, ब्रशेज हैं, आराम से आप फोटो पेंट कर सकते हो जो करना चाहो। लेकिन एक फर्क जो आपको फोटोशॉप में मिलेगा वो है लेयर। लेयर मतलब होती है परत। फोटोशॉप is a raster graphics based photo editor platform which perform their work onto the basis of layer. Photoshop raster graphic tool है, पेंट भी है, लेकिन Photoshop के पास एक बहुत अहम चीज है जिसका नाम है लेयर। अभी मैं केवल थ्योरेटिकली इसको कवर करूंगा क्योंकि मुझे इस सेशन में केवल पर्सपेक्टिव बताना है कि हम लोग यूनिट 4 और 5 में फोटोशॉप पढ़ने तो वाले हैं, लेकिन उसको पढ़ने का फायदा क्या क्या है। तो ये लेयर्स हुआ, एक्सटेंशंस हुए, इफेक्ट हुए, टूल्स हुए, ये खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो बेहतर होगा हम इसे एक एक सेशन को देकर डिटेल में बात करें, तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप कवर कर पाओगे ओवर थोड़ा बहुत देखने की तुलना में। तो वापस आते हैं। फोटोशॉप इमेज पर आसानी से कार्य करने के लेयर का उपयोग किया जाता है। लेयर सुविधा के माध्यम से हम इमेज को अलग अलग हिस्सों में बांट कर उस पर कार्य कर सकते हैं। इमेजेस को टुकड़ों में डिवाइड करना और रखना तो एक साथ ही, दिखेगा वो एक जैसा ही, एक ही, लेकिन होगा वो अलग अलग। इसका फायदा केवल है तो बहुत सारे। एक एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे कि अगर आपने अलग अलग इमेजेस को, एक इमेज के अलग अलग टुकड़े करे हुए हैं और फिर उन्हें एक साथ रखा हुआ है, तो एक फायदा तो ये है, जब आप उसमें बदलाव चाहोगे तो आप किसी एक ही पार्ट को रिमूव करोगे, बाकी सब वैसे के वैसे ही रहेंगे। और ज्यादा रिमूव करना चाहो और ज्यादा पार्ट्स को भी आप रिमूव कर सकते हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट, फोटोशॉप द्वारा बनाए गए इमेज को अलग अलग इमेज एक्सटेंशन में सेव किया जा सकता है, जैसे बिटमैप, जीआईएफ, जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ आदि। और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। अलग अलग फॉर्मेट्स में सेव करने की अलग अलग क्वालिटीज होंगी। किसी का साइज कम होगा, किसी की क्वालिटी इंप्रोवाइज होगी, या कोई कंप्रेस मोड में रहेगा लिमिटेड क्वालिटी के साथ। बहुत सारे फर्क हैं। तो ये थे फोटोशॉप के कुछ फीचर्स और फोटोशॉप
खुद में है क्या, क्यों है, किस लिए है, इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट। अब मैं आपको फोटोशॉप बता देता हूं, फोटोशॉप ओपन कैसे होगा। फोटोशॉप को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स में जाएं, यहां आपको मिलेगा एडोब फोटोशॉप। मेरे सिस्टम में CS6 वर्जन डाला हुआ है, CS2 होता है, CS3 होता है, फोटोशॉप 7 से शुरुआत हुई थी, फोटोशॉप 5 से भी था इसके पहले। तो ये जो इंटरफेस आप देख रहे हैं ये है फोटोशॉप का इंटरफेस। ये फोटोशॉप का इंटरफेस है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड इतने सारे टूल्स दिए हुए हैं। जूम इन करके दिखाता हूं। ये मैं इसको जूम इन करा। ये टूल्स जो आपको दिखाई दे रही है इतने ही नहीं है, जिनके बगल में छोटा सा एरो बना हुआ है ना, इसका मतलब ये है इसके अंदर और टूल्स हैं। कैसे पता चलेगा? आप इस पे क्लिक करके रखिए 1 से 2 सेकंड के लिए, अंदर निकल के कुछ और टूल्स आएंगे। दूसरे टूल पे क्लिक करके रखिए, निकल के और टूल्स आएंगे। तो आप क्लिक करे रखिए, टूल्स निकलते आएंगे। ढेर सारे टूल्स हैं, हर एक टूल्स का अपना अपना काम है। एक सेशन में शायद होगा, जरूरत पड़ने पर 2 सेशन रखेंगे इन सारे टूल्स को कवर करने के लिए। ऊपर दिए हुए हैं कुछ मेन्यू बार्स और उसके कुछ टूल्स के सब ऑप्शन। यहां पर मैं जो टूल्स लूंगा उसके हिसाब से ऊपर कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। ये टूल लिया, उसके हिसाब से कुछ ऑप्शंस आएंगे। ये अगर मैं टूल लेता हूं उसके हिसाब से कुछ ऑप्शंस आएंगे। ये क्या है, क्यों है, किस लिए है, इन सबको लेकर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ये कुछ इस तरह के ऑप्शंस खुल के हमारी स्क्रीन पर आने वाले हैं। फोटोशॉप पर किसी भी नए डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए हमेशा की तरह हम फाइल में जाते हैं और न्यू पे क्लिक करते हैं। न्यू पे क्लिक करने के बाद एक विंडो आएगी। अभी मैं इसको ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ ओके पे क्लिक कर दूंगा तो एक मेरे पास व्हाइट कलर का पेज आ जाएगा। ये व्हाइट पेज आ गया। और अगर इस पर मुझे कुछ पेंट करना है तो पेंट करने के लिए जरूरत होती है ब्रश की। मैं यहां से लेफ्ट हैंड साइड पे ले लूंगा ब्रश टूल। अब ब्रश है तो कलर्स भी चाहिए होंगे। कलर जो कोई भी आपको चाहिए तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे एक स्क्वायर बना हुआ दिखाई देगा, इस स्क्वायर पे आप क्लिक करें, ये कलर विंडो आ जाएगी। अब इस कलर विंडो में मेरे को रेड कलर चाहिए तो मैं अपने डैंगलर को लेकर जाऊंगा रेड पे। तो यहाँ पर रेड के कुछ शेड्स आ जाएंगे। ये डार्क रेड हुआ, ये लाइट रेड हुआ। अगर मैं इसको ब्लू पे लेकर आ जाता हूँ तो ब्लू के कुछ शेड्स मिल जाएंगे। तो मैं ब्लू ही रखता हूँ यहाँ पे और ब्लू डार्क ब्लू ले लेता हूँ। ओके। तो जैसे ही ओके पे क्लिक करा, लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर जो कलर दिखा रहा है ये कहलाता है फोरग्राउंड कलर, जो ऊपर दिखाई देगा। तो कलर मैंने सेट करा हुआ है ब्लू, ले लिया है ब्रश टूल और जो मर्जी चाहे मैं यहां पर पेंट करता हूं। ये पेंट हुआ। अभी ब्लू कलर लिया था, ये ब्लू आ रहा है लेकिन बहुत ही ज्यादा लाइट है। क्यों? क्योंकि जो भी हम टूल्स लेते हैं उसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज आती है। यहां ओपेसिटी यानी डार्कनेस, ये है केवल 10%। तो मैं इसको पूरा फुल कर देता हूं 100%। तो अब मैं फिर इसके बाद कुछ दोबारा से लाइन ड्रॉ करता हूं। तो अब जो लाइन आई है वो एग्जैक्ट ब्लू कलर में आई है। तो ये इसका कलर फ्लो हो रहा है। ब्रश का एक स्ट्रोक है। अगर ब्रश का साइज बढ़ाना है तो यहां पे क्लिक करूंगा, ये वो इसका साइज बढ़ा दिया। तो आप देखेंगे मेरा पॉइंटर का साइज भी थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब मैं अगर क्लिक करता हूं और इस तरह से ड्रॉ करता हूं तो ये ब्लू कलर है। ब्लू कलर तो आया ही, लेकिन अब जो मेरे ब्रश की थिकनेस है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। तो यह केवल एक फोटोशॉप का एक इंट्रोडक्शन था इस सेशन में। उसके कुछ फीचर्स थे और लुक एंड फील था कि फोटोशॉप दिखता कैसा और चालू कैसे होता है। नेक्स्ट सेशन में
हम लोग स्टार्ट करेंगे फोटोशॉप के टूल्स के बारे में, नाम से लेकर वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, इन सब के बारे में।